NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक आप ये जान चुके हैं कि जो भी हम खाते हैं वो हमें या तो पौधों से मिलता है या हमें जंतुओं से मिलता है। पर हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाले दो इंग्रेडिएंट्स यानी कि संघटक ऐसे भी हैं जो ना तो हमें पौधों से मिलते हैं और ना ही हमें जंतुओं से मिलते हैं। तो बताइए वो कौन से हैं? मैं बताती हूँ। वो दो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले नमक और दूसरा इंग्रेडिएंट है जल। इनके बगैर खाना नहीं बनता। नमक हमें मिलता है समुद्र और महासागरों से और जल हमें मिलता है वर्षा, नदी, तालाब और झील से। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग। इसके बगैर खाना नहीं बन सकता। क्या पानी के बगैर खाना बन सकता है? और जितनी भी सॉल्टेड खाना है वो तो हमें नमक चाहिए ही चाहिए उसके लिए। अब हम बात करते हैं शहद की। शहद एक ऐसी चीज़ है जिसे सर्दियों में खूब खाया जाता है। बच्चों से बड़ों तक शहद सबको बहुत पसंद आता है। पर आपने कभी यह सोचा है कि ये शहद आता कहाँ से है? ये शहद हमें मधुमक्खियाँ देती हैं और मैं आपको बताती हूँ कि शहद वो कैसे बनाती हैं। मधुमक्खियाँ ऐसे फूलों को ढूंढती हैं जिनके अंदर स्वीट जूसेस होते हैं और वो स्वीट जूसेस मकरंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मकरंद। तो मधुमक्खियाँ ऐसे फूलों का चुनाव करती हैं जिसमें मकरंद होता है। वो उस जूसेस को सक करती हैं और ले जाकर फिर उस जूस को स्टोर करती हैं अपने छत्ते में। यानी कि मकरंद को शहद में कौन बदलता है? मधुमक्खियाँ। अब आप ये सोचेंगे कि स्टोर करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल है। इसका आंसर आपके खुद के पास है। आप घर में पानी स्टोर करते हैं ना? बिल्कुल। क्यों करते हैं? क्योंकि 24 घंटे पानी की सप्लाई नहीं होती। सेम मधुमक्खियों के साथ है, क्योंकि 24 घंटे यानी कि पूरा साल जो है उनको फ्लावर्स नहीं मिलते, क्योंकि फ्लावरिंग का एक सीज़न होता है। हर टाइम फूल नहीं खिले होते। तो जब फूल नहीं होते हैं तब जो उन्होंने स्टोर किया हुआ होता है शायद उससे वो अपना गुजारा करती हैं और अपने बच्चों को भी फीड करती हैं। तो अब तक हम बात कर रहे थे कि हम क्या खाते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरे जंतु क्या खाते हैं, यानी कि जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से हमने उनको 3 भागों में क्लासिफाई किया है। पहले ग्रुप में वो जंतु आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधे खाते हैं या उनसे बनी हुई चीज़ें खाते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। वे जंतु जो पौधे खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। इनमें आता है गाय, भैंस, बकरी, हिरन, तितली, तोता, हाथी आदि। दूसरे वर्ग में वो जंतु आते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। ऐसे जंतुओं को हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कि शेर, चीता, मगरमच्छ, सांप, बाघ इत्यादि। तीसरे वर्ग में वो जंतु आते हैं जो पौधे और दूसरे प्राणियों को दोनों को ही खाते हैं। ऐसे जंतुओं को हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कौवा, कुत्ता, चूहा, गिलहरी आदि। तो ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से 3 प्रकार के जंतु होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो बच्चों, मनुष्य किस प्रकार का जंतु है? क्या वो शाकाहारी है या मांसाहारी या दोनों यानी कि सर्वाहारी? बिल्कुल सही, मनुष्य सर्वाहारी जंतु है, क्योंकि हम मनुष्य जो है वेजिटेरियंस भी होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और उससे बनी हुई चीज़ें खाते हैं, या हम मांसाहारी भी होते हैं, हम मछली, अंडा जैसे कि चिकन ये सब भी खाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी जंतु कहते हैं, क्योंकि वह पौधे से बनी हुई चीज़ें और मांस से बनी हुई चीज़ें भी खाता है। तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। थैंक यू।